प्यारे बच्चों, हैप्पी दिवाली। आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं विद्याकुल परिवार की तरफ से। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत प्यारे होंगे और आपकी दिवाली ईश्वर करे बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेजिंग हो, जहां पे आपको ढेर सारे प्यार, ढेर सारी खुशियां और ढेर सारे हमारी तरफ से प्यार मिले। थैंक यू सो मच। तो आइए एक क्लास की शुरुआत करते हैं जो कि आपके लिए बेहद जरूरी होने वाला है, जिसका नाम है दिवाली। आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं आपके लिए जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। तो मतलब आज इस दिवाली के मौके पे आज हम एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले, इसका नाम है दिवाली। तो दिवाली कैसे मनाते हैं आइए देखते हैं, बहुत ही इजी वे में, बाइलिंगुअल तरीके से हिंदी और अंग्रेजी को साथ में रख के और याद करने की इस टेक्निक को देखिए। वास्तव में यू विल गेट सरप्राइज गाइस। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। आइए सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। अगर आप एग्जाम में ऐसे को लिखने जाते हैं तो ऐसे में आपको फोकस ये रहना है कि हमको ऐसे कभी भी कहानी के तौर पे नहीं लिखना। इन मीनवाइल कि जैसे मान लीजिए ये है तो आपको ये नहीं शुरू करना आप ऐसे लिखते चले गए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे लिखते 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 चले गए। एक कहानी का फॉर्मेट आपको नहीं देना है। एक कहानी का फॉर्मेट गाइज आपको नहीं देना है। क्या करना है आपको? एक कहानी का फॉर्मेट नहीं देना आपको, हमेशा टॉपिक वाइज, मतलब आपको हेडिंग चूज करने हैं और हेडिंग के माध्यम से आपको लिखना है। जब आप हेडिंग के माध्यम से किसी चीज को लिखते हैं ना तो उसके सुंदरता के चांस और उसके मतलब जो एक इंप्रेनिस्टिक चीजें होती हैं वो ज्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक, तो यहां पे इंट्रोडक्शन में परिचय देखते क्या है। हम हेडिंग वाइज लिखेंगे तो ज्यादा नंबर हमको मिलने के चांसेस होते हैं। पहला है दिवाली इज वन ऑफ, देखिए कितने सिंपल, कितने लूसिड लैंग्वेज में मैंने इसको लिखा है, यहाँ पे लाया है। दिवाली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। इट इज आल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। पीपल ऑफ ऑल एजेस सेलिब्रेट्स इट्स विद जॉय एंड एक्साइटमेंट। मतलब दिवाली भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इसे रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। सभी उम्र के लोग इसे खुशी और उत्साह से मनाते हैं। यह सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा। आगे आप चाहे हिंदी को इंग्लिश के साथ रख लो, चाहे आप इसको ऐसे रख लो। अगर आपका इंग्लिश का एग्जाम है तो आप केवल इंग्लिश लिख के आना इसके साथ में। अगर आपका हिंदी का एग्जाम है तो आप इंग्लिश को उड़ा देना। आप हिंदी, मतलब एक पंथ दो काज आपके लिए हो गया कि आपको एक बार में दो ही चीजें मिलेगी तो ज्यादा बेनिफिशियल आपकी होने वाला है। And the next one is why is दिवाली celebrated? दिवाली हम क्यों मनाते हैं? देखते हैं कि दिवाली के मनाने के पीछे क्या कारण है, क्या वो लॉजिक्स है, क्या वो टेक्निक्स है। लेट्स सी। दिवाली marks the return of Lord Rama to Ayodhya after 40 years of exile. Exile का मतलब होता है वनवास। And is victory over Ravana. ठीक, people lit oil lamps, diyas to welcome him. In some places it is also linked to goddess Lakshmi, the goddess of wealth. Means दिवाली भगवान राम के 14 साल वनवास के पूरे होने के उपलक्ष्य में हम अयोध्यावासी या हम पूरे भारतवासी दिवाली को मनाते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे घी के दिए भी जलाते हैं और कुछ जगहों पे ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी और धन की देवी की पूजा से भी जुड़ी हुई हैं और इसलिए हम दिवाली की पूजा करते हैं, दिवाली को हम मनाते हैं। तो आप देखोगे अलग अलग इसके फिनोमिनाज हैं, अलग अलग इसके मतलब अलग अलग क्राइटेरिया में आप देखेंगे तो अलग इसके आपको अलग अलग नई नई चीजें मिलती हैं। तो ये हो गया हमारा जो हमारी सबसे ज्यादा फेमस है कि हम भगवान रामचंद्र जी लौटे थे, हम लोग दिवाली इसीलिए मनाते हैं। तो ये हो गया भाई दिवाली सेलिब्रेटेड, आपको पता चल गया दिवाली हम क्यों मनाते हैं। ठीक है, आगे की तरफ हम देखेंगे। यहाँ पे आगे देखेंगे हम यहाँ पे दिवाली बहुत ही प्यारा बेटा। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं दिवाली की हमारी तरफ से। बहुत सारा प्यार हमारी तरफ से आपके लिए है कि आप लोग ऐसे हमेशा फलते फूलते रहिए और दिवाली आपके जीवन में बहुत सारे प्रकाश लेकर आए। ठीक है, हाउ दिवाली सेलिब्रेटेड, दिवाली मनाते कैसे हैं? देखिए, बिफोर दिवाली, इसका मतलब दिवाली के पहले। तीसरी हेडिंग बहुत प्यारी है। पीपल क्लीन एंड डेकोरेट देयर होम्स। लोग अपने घरों को साफ करते हैं, लोग अपने घरों को सजाते हैं। दिवाली के नाइट पर दे लाइट दियाज, वे दिए जलाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं एंड इलेक्ट्रिक लाइट्स। बहुत सारी झलरी वलरी लाते हैं ना अपने गांव में, देखो झलरी वलरी लटका देते हैं, वही झलरी वलरी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइट्स। एंड द फैमिलीज वर्शिप लक्ष्मी एंड गणेशा। परिवार के लोग लक्ष्मी और गणेश की और सरस्वती जी की भी पूजा होती है। साथ ही साथ लक्ष्मी जी की, सरस्वती जी की पूजा, लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा होती है। साथ ही साथ चिल्ड्रन ब्रस्ट क्रैकर्स एंड एवरीवन एंजॉय स्वीट्स एंड गिफ्ट्स। बच्चे पटाखे फोड़ते हैं, प्रत्येक लोग मिठाइयां और गिफ्ट एक दूसरे से शेयर करते हैं और ये होती है दिवाली की सबसे बड़ी खूबसूरती। मतलब ये दिवाली कुछ खास होने वाला है आप सभी के लिए। फिलहाल सेशंस बहुत प्यारे हैं आपके लिए, आप इन सब का एंजॉय करिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे लिए। ठीक है, साथ ही साथ आपकी हिंदी यहाँ पे लगी हुई है तो आप यहाँ पे चाहे हिंदी में से आए चाहे या इंग्लिश में से आए, दोनों आपके लिए है। यहाँ पे आप दोनों तरीके से दोनों का आप यूज अपने अपने अकॉर्डिंग गाइस कर सकते हैं। एंड दिस वन इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। एंड द नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ दिवाली।
यहां पे है गेम कि दिवाली का महत्व क्या है। ठीक है, तो दिवाली ब्रिंग्स जॉय, दिवाली आपके लिए खुशियां लाती हैं, आपके लिए प्रकाश लाती हैं और आपके लिए आशाएं लाती हैं। इट टीचेस अस, या सिखाती है डैट की गुड ऑलवेज विंस ओवर एविल, कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की विजय होती है, बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। मतलब बुरा कितना भी हो, वो फल फूल ले, वो फ्लरिश हो ले 8-10 दिन, महीने भर, साल भर, 8-10 सदी तक, लेकिन जीत हमेशा अच्छाई की होती है। इट इज ऑल्सो अ टाइम टू स्पेंड विथ फैमिली एंड हेल्प दोज इन नीड। यह समय होता है जब अपने परिवार के साथ हम एक समय को बिताते हैं, यह एक समय होता है जब अपने लोगों के साथ हम समय को बिताते हैं, या एक समय होता है जब हम उनकी जरूरतों में उनके साथ हम खड़े होते हैं। ये होती है इंपॉर्टेंस ऑफ दिवाली, दिवाली के महत्व यही हमारे लिए होते हैं। साथ ही साथ गाइस आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग, ये एक मिनट वेट। कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है? तो दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस एंड लाइट। कहते हैं जो दिवाली है या खुशियों का त्योहार है, दिवाली क्या है? एक प्रकाश का त्योहार है। बट वी शुड अवॉइड लाउड एंड हार्मफुल फायर क्रैकर्स टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। कहते हैं बट वी शुड अवॉइड, हमें अवॉइड करना चाहिए ज्यादा तेज पटाखों को, या फायर क्रैकर्स का मतलब होता है, फायर क्रैकर्स का मतलब जो हमारे लिए अनुपयोगी जो पटाखे होते हैं, और हमको अपने एनवायरनमेंट को, अपने हेल्थ को सुरक्षित भी रखना होता है। कहते हैं क्या? लेट्स सेलिब्रेट दिवाली विद जॉय, स्वीट सेफ्टी एंड केयर। लेट्स सेलिब्रेट दिवाली विद जॉय, सेफ्टी एंड केयर। आइए इस दिवाली को पूरे के पूरे किसके साथ? लेट्स सेलिब्रेट दिवाली, आइए इस दिवाली को मनाते हैं विद जॉय, खुशी के साथ, विद सेफ्टी के साथ, एंड केयर, और पूरे के पूरे किसके साथ? और पूरी की पूरी सावधानी, खुशी और पूरे के पूरे सुरक्षा के साथ इस दिवाली को मनाते हैं, क्योंकि यह दिवाली हमारे लिए है कुछ खास। तो प्यारे बच्चों, आशा और उम्मीद करता हूं कि आपने इस सेशन को पक्का एंजॉय किया होगा, क्योंकि ये बहुत प्यारा सेशन है, बहुत ही छोटे वे में, बहुत ही कम शब्दों में और इफेक्टिव तरीके से आपने इस ऐसे को देखा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। खास करके हम भारतवासियों के लिए तो ये बेहद जरूरी है, ये साथ ही साथ आपके एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है। आप किसी बोर्ड के हो, यू कैन वॉच दिस वीडियो, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप सभी को फिर से हैप्पी दिवाली। आपको दिवाली की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं शुभम सर की तरफ से, पूरे विद्याकुल परिवार की तरफ से है। आप लोग अपनी दिवाली को अच्छे से सुरक्षित ढंग से मनाइए, क्योंकि हमारे लिए आप भी जरूरी हैं। हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार की चीज़ों में आप उलझें, या किसी प्रकार की ऐसी चीज़ों में उलझें जिससे कि आपको नुकसान हो। तो प्लीज़ बी केयरफुल गाइस, आप सभी सावधान रहें, दिवाली को मनाएं। फिर मिलेंगे आपसे अगली एक ऐसी बहुत ही प्यारे से सेशन में। तब तक के लिए आप सब इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए, और जितना हो सके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं आने वाले अपडेट्स आपको मिले, तो प्यारे प्यारे कमेंट्स के आपके रहेंगे हमें इंतजार। तो मिलेंगे फिर, तब तक के लिए आप सभी को लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी दिवाली।